हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ द फोल्ड यानी बलन के प्रकार। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हम एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसके बारे में अभी तक नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। फर्दर हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस में फोल्ड्स के बारे में आज अब पढ़ेंगे। क्या है फोल्ड्स, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह के इनके प्रकार हैं, उस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारी अर्थ में ये फोल्ड्स किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ द अर्थ में फोल्ड्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए, हम प्रीवियसली एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। एंडोजेनेटिक यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल, और एक्सोजेनेटिक यानी पृथ्वी के बाह्य भाग में कार्य करने वाले बल, जिनके वजह से डिफरेंट फीचर्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं पृथ्वी के ऊपर। इनमें से बात की जाए यानी जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस की जो आंतरिक बल हैं वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। या तो वो हॉरिजॉन्टल रूप में कार्य करते हैं, क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल मतलब यूं, ये क्षैतिज। जब बल इस डायरेक्शन में कार्य करेंगे वो क्षैतिज बल होगा। और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, जब बल इस तरह से कार्य करेंगे तो वो क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर बल होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोमेंट, क्षैतिज बल। ये वाले की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बल की वजह से दो प्रकार के फीचर्स जो हैं वो बनते हैं, या तो फोल्ड फीचर बनेंगे या फिर फॉल्ट फीचर बनेंगे। इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। क्षैतिज का अर्थ है हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, कोई फोर्सेस हैं, मान लीजिए इस तरफ से बल लग रहा है और इस तरफ से भी बल लग रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, फोल्ड क्रिएट होगा। जो बीच का पोर्शन है वो कैसे एक फोल्ड के रूप में ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर उठ जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि डिफरेंट साइड से आपके क्षैतिज बल कार्य कर रहे हैं तो वो बीच का मटेरियल जो होता है वो नीचे धंस जाता है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई नया फीचर क्रिएट हो रहा है। ये है आपका हॉरिजॉन्टल मोमेंट। दूसरा है हमारे पास फॉल्ट यानी भ्रंश। देखिए, फॉल्ट होता है, हम बोलते हैं ना कि बीच में फॉल्ट आ गया। ठीक है, फोल्ड तो मतलब कोई चीज़ फोल्ड हो रही है, ये आ गया आपका फोल्ड। ठीक है, और फॉल्ट मतलब कभी बीच से जो क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं तो वो क्या है, आपका फॉल्ट होता है। दोनों ही हॉरिजॉन्टल मोमेंट के अंडर आते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें, उस चीज़ को समझिए कि फोल्ड जो है आपके, जब क्षैतिज बल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बल कैसे काम कर रहे हैं, एक ही बिंदु की ओर कार्य कर रहे हैं तो क्या बनेंगे, तब बनेंगे फोल्ड। या तो ऊपर को उठ जाएगा या फिर नीचे को धंस जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट कैसे काम कर रहा है, एक सेंटर पॉइंट की तरफ काम कर रहा है। मोमेंट कैसा है, क्षैतिज ही है, क्षैतिज मोमेंट ही है, लेकिन समान दिशा बिंदु की तरफ काम कर रहा है बल। फॉल्ट में क्या डिफरेंस है, फॉल्ट में भी आपका क्षैतिज बल ही होता है। ठीक है, बल कैसा है, क्षैतिज ही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में काम करता है। तो विपरीत दिशा में काम करने से क्या होगा, बीच में दरार उत्पन्न हो जाएगी। वो दरार, वो गैप जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आता है, आपके फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे कि फोल्ड के क्या क्या टाइप हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। को डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। ये एक डायग्राम समझाने की आपको कोशिश की गई है। फोल्ड कैसे बनते हैं, क्षैतिज बल के कारण ही बनते हैं। फॉल्ट भी क्षैतिज बल के कारण बनते हैं। डिफरेंस क्या है कि फोल्ड बनते हैं जब दो विपरीत दिशाओं से बल एक ही बिंदु की ओर अग्रसर होता है। यहाँ से बल कार्य कर रहा है सेंटर पॉइंट की तरफ, यहाँ से बल कार्य कर रहा है इस सेंटर पॉइंट की तरफ। तो बीच का जो आपका अवसाद है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो एक फोल्ड के भांति, इस मुड़े हुए बल की भांति जो है वो शेप ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको बलन जो फोल्ड है उसका डायग्राम बताया गया है।
ये डिफरेंट लेयर्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है। डिफरेंट लेयर्स क्यों? क्योंकि अवसाद नदियों द्वारा जो है अलग अलग मटेरियल का अवसाद जो है वो बिछाया जाता है, या कहीं पे भी आपको सेम टाइप की चट्टानें जो हैं वो देखने को बहुत कम मिलती हैं। किसी भी चट्टान में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, अलग लेयर्स होती हैं, ये फीचर हमें देखने को प्रकृति में मिल जाते हैं। इसीलिए इनको कैसे किया गया है? लेयर्स में बनाया गया है। दोनों तरफ से इन पर बल लगा तो बीच का जो अवसाद था, जो मटेरियल था, वो इस बलन के रूप में जो था वो ऊपर की ओर उठ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो हैं इनके नाम। देखिए, जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, ऊपर उठे हुए पोर्शन को कहते हैं एंटीक्लाइन। नीचे धंसे हुए पोर्शन को कहा जाता है सिंक्लाइन। यानी एंटीक्लाइन मतलब अपनति और सिंक्लाइन मतलब अभिनति। जबकि लिम्स मतलब ये दोनों भुजाएं जो हैं, बलन की भुजाओं को कहा जाता है लिम्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने क्लियर रखनी है अपने माइंड में। उसके अलावा जो आपका एक्सियल, ये जो पोर्शन है आपका, वो है आपका एक्सियल प्लेन। ये एंटीक्लाइनल एक्सियल प्लेन है, ये सिंक्लाइनल एक्सियल प्लेन है। ठीक है, इसको एक्सियल प्लेन कहा जाता है। इतनी चीज़ें समझ आ गई? एक नज़र मार लेते हैं कि नेचर में ये फोल्ड्स जो हैं एक्चुअल में किस रूप में दिखते हैं। देखिए, डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को पेपर पे बनाने में और नेचर में उस चीज़ को एक्चुअल में ऑब्जर्व करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कोशिश कीजिए, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, ज्योग्राफी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये कुछ एक फीचर्स हैं जो फोल्ड्स को क्लियरली आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओवर थ्रस्ट फोल्ड, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन आपको क्लियरली इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स लेयर्स में है ना, फीचर्स आपके कैसे हैं, लेयर्स में है ये। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड्स की। फोल्ड के कितने प्रकार हैं और वो एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बात है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। फोल्ड जो है, देखिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर फोल्ड का समझा दिया गया है, जिसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन पढ़ा था हमने। वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब है जो अपीयर होता है फोल्ड, जब फोल्ड हमें दिखता है प्रकृति में, तो उसकी बनावट के आधार पे उसके कुछ एक प्रकार डिसाइड किए गए हैं। पहला है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित बल और समनति। सिमेट्रिकल मतलब समनति, एसिमेट्रिकल मतलब असममिति, मोनोक्लाइन मतलब एक नति। मोनो का मतलब ही होता है एक, मोनो। ठीक है, मोनोक्लाइन मतलब एक नति। आइसोक्लाइन मतलब समनति। आइसो का मतलब होता है समान। यहाँ पे इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखने के लिए मोनो का मतलब एक और समनति का मतलब ये समान, ऐसे याद रखेंगे आप। उसके बाद है रिकम्बेंट फोल्ड, श्यानबलन, और लास्ट है आपका ओवर थ्रस्ट फोल्ड यानी ग्रीवा खंड। किस तरह से होते हैं ये? पहला है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड जो है, इसमें बलन की दोनों भुजाएं, दोनों लिम्ब्स कैसे होते हैं? समान होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समनति। बलन के दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है, जो कोण होता है, वो कैसा है? समान है, इसीलिए इसे समनति फोल्ड कहा जाएगा। दूसरा है असिमेट्रिकल में क्या है? एक भुजा जो है वो ज़्यादा झुकी हुई है, दूसरी थोड़ी नॉर्मल झुकी हुई है, तो ये है असमान। दोनों भुजाएं कैसी हैं? असमान है, एसिमेट्रिकल फोल्ड। उसके बाद है मोनोक्लाइन में एक भुजा जो है वो बहुत ज़्यादा झुकाव वाली होती है। देखिए, इसका कोण जो है क्या है आपका? हल्के धीरे धीरे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, एक जो है वो इस तरह से होती है भुजा, और दूसरी एकदम से स्टीप होती है। ठीक है, मोनोक्लाइन सिर्फ एक ही भुजा जो है, इसमें जो आपकी स्टीप एंगल नियर अबाउट 90 एंगल भी आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकाव होता है एक भुजा का मोनोक्लाइन में। आइसोक्लाइन में क्या होता है कि दोनों भुजाएं जो होती हैं वो समान एंगल में होती हैं। आइसो में क्या है? समान है, जितने ही एंगल पे ये भुजा झुकी हुई है, लगभग उतने ही एंगल पे आपकी दूसरी भुजा झुकी होती है। ये क्या है आपका? आइसोक्लाइन, समान
दोनों भुजाएं समान हैं झुकी हुई। रिकम्बेंट फोल्ड है जब ये फोल्ड की भुजाएं जो हैं वो इस तरह से मुड़ जाती हैं कि ये लगभग इस धरातल के, जो आपका बेस लेवल होता है ना धरती का, उस बेस लेवल के लगभग साथ ही टच कर जाती हैं। ठीक है, मतलब इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन क्या है, रिकम्बेंट, श्यान, श्यान का मतलब होता है सोया हुआ। तो भुजाएं इतनी मुड़ जाती हैं, क्षैतिज बल इतने मतलब धीरे 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 करके क्षैतिज बल इतना कार्य कर चुका होता है कि ये भुजा जो है वो धरातल के साथ सटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, बिल्कुल ही लेटी हुई अवस्था में, श्यान, रिकम्बेंट फोल्ड में। उसके बाद है ओवर थ्रस्ट फोल्ड। देखिए रिकम्बेंट फोल्ड मैंने आपको कहा कि धरातल के साथ भुजा जो है वो बिल्कुल मिली हुई प्रतीत होती है, जब उसके बावजूद जो है बल आपके कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इस पॉइंट से आपका ये फोल्ड जो है क्रैक हो जाता है, जो आपका एक्सियल प्लेन वाला पार्ट है ना, यहाँ से फोल्ड क्रैक हो जाता है, ये वाली भुजा अंदर की तरफ मुड़ जाती है और ये वाली भुजा ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, ओवर थ्रस्ट, ये एक दूसरे के ऊपर भुजाएं आ जाती हैं टूट कर, तो इसे ग्रीवाखंड या ओवर थ्रस्ट फोल्ड कहा जाएगा। आपको पिक्चर्स जो हैं वो शो कर दी जाएंगी कि नेचर में ये फोल्ड्स जो हैं एक्चुअल में किस तरह से देखने को मिलते हैं।